आईटी पास आउट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 1100 से ज़्यादा पोस्ट पे एक नई अप्रेंटिसशिप आ चुकी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। और ये वैकेंसी आप सबकी निकाली गई ईसीआर यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। नई अप्रेंटिसशिप है 2025-26 की। इसमें सभी जो अभी छात्र पास आउट हुए आप सब भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे होगी, आपको जब भी स्टाइपेंड मिलेगा ज्वाइन करने के बाद तो वो 9,600 रुपये होगा। बाकी जो अप्रेंटिसशिप के चारों बेनिफिट्स हैं, इवन 5 बेनिफिट्स अब तो हम कह सकते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। उस सब के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। फॉर्म अप्लाई करना थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा बताया गया कि सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पे आना है, फिर आपको हाजीपुर हेडक्वार्टर पे आना है, फिर आपको यहाँ आरआरसी पटना पे आना है, फिर आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का लिंक जो है दिया जाएगा। नोटिफिकेशन आपको हो सकता है यहाँ ना देखने को मिले, वो हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, साथ में दिखा भी दे रहे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ना, आरआरसी पटना की जो वेबसाइट है कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा डाउन चल रही, जल्दी ओपन नहीं होती है। तो फिलहाल पहले हम लोग देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन। ये है आप सभी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सब तक पहुंचाने के लिए वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं 26 सितंबर 2025 की डेट आपको दिख जाएगी। और फॉर्म भरना भी 26 सितंबर से स्टार्ट है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2025। तो उसके पहले पहले आप लोगों को फॉर्म यहाँ पे भर लेना है। कुल वैकेंसी यहाँ पे 1149 यानी 1149 पोस्ट पे कुल वैकेंसी अलग अलग यूनिट और डिवीज़न में यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये एक सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है। ठीक है, इस सेंट्रल रेलवे के सभी डिवीज़न सभी यूनिट के लिए निकाला गया और ऑनलाइन फॉर्म ऑल इंडिया कैंडिडेट से यहाँ पे इनवाइट किए जा रहे हैं। और मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी डिवीज़न और यूनिट वाइज बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो सभी रिस्पेक्टिव जो भी डिवीज़न होंगे यूनिट्स होंगी उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी और वो आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूरा कराएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो 10th प्लस ITI के एवरेज के आधार पे होगा। 10वीं में मिनिमम आपका 50% नंबर होना चाहिए और 10वीं प्लस ITI का एवरेज निकाल के उसके बेसिस पे आपका होगा। इसका कट ऑफ कितना गया था प्रीवियस ईयर में, उसका एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए हम लेकर ज़रूर आएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो हैं भरने हैं। बेस्ट ऑफ 5 आपको यहाँ पे नहीं भरना है। अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसका भी आप लोग नंबर जोड़ के 600 का पूर्णांक आप पूरा फिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं एंड फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, कोई फॉर्म आपको कहीं भेजना नहीं है। एक और चीज़, जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे वो सिर्फ एक डिवीज़न या यूनिट चूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप दानापुर चूज़ करते हैं तो आप सिर्फ दानापुर के लिए फॉर्म भर पाएंगे। आप दीनदयाल उपाध्याय चूज़ करते हैं, धनबाद चूज़ करते हैं, ठीक है, सोनपुर डिवीज़न चूज़ करते हैं या समस्तीपुर चूज़ करते हैं या प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय या कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत या मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर। ठीक है, बात करें दानापुर डिवीज़न की तो यहाँ पे फिटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, RAC, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की कुल वैकेंसी यहाँ पे है टोटल 675, 675 यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं से है। तो फिटर में आप देखें 201 है और वेल्डर में भी यहाँ पे सिर्फ 8 वैकेंसी है, लेकिन बाकी जो अन्य ट्रेड हैं वहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन में भी 146 है और सबसे अच्छा जो मौका यहाँ पे किसी को मिल रहा है वो मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को, जो कि आप कहते रहते हैं ना आती नहीं सर आती नहीं, 142 सीट आई है। RAC वालों के लिए देखिए यहाँ पे बल्ले बल्ले टाइप की कंडीशन है, 75 सीट आई हुई है एंड साथ में फोर्जर, हीट ट्रीटर, मैकेनिक डीजल में भी अच्छी वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड RAC वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग ज़रूर यहाँ पे फॉर्म भरिएगा। धनबाद डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, टर्नर और मशीनिस्ट की देखिए 23 और 7 सीट, जल्दी नहीं मिलता है मौका आप लोगों को, अच्छा मौका है। मैकेनिक डीजल, वायरमैन, वेल्डर और कारपेंटर सब मिला के 156 वैकेंसी है। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो कुल वैकेंसी यहाँ पे सिर्फ 62 है, जिसमें फिटर की तो ज़्यादा है, बाकी सब 2, 4, 6, 10 ऐसी वैकेंसी यहाँ पे है। तो इसे भी आप लोग लेकिन कंसीडर कर सकते हैं, कम वैकेंसी रहने पे कम फॉर्म भी वहाँ कई बार पड़ते हैं। सोनपुर डिवीज़न में अगर आप देखें तो फिटर है, ब्लैक स्मिथ है, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर की कुल 47 वैकेंसी, इसमें फिटर की 21 सीट है, ज़्यादा है। समस्तीपुर डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे भी फिटर, मैकेनिकल डीजल है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर और टर्नर है, टोटल 42 सीट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्लांट डिपो की बात करें तो यहाँ पे कुल 29 सीट है, जिसमें फिटर की 22 है, बाकी सब में 2 और 1 वैकेंसी दिखेगी आपको। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत की बात करें तो यहाँ पे फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी, फिटर में 74, मशीनिस्ट 12, वेल्डर की 16 और इलेक्ट्रीशियन की 8, कुल 110 सीट है। मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ पे भी फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन की कुल वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ
28। ठीक है, अब इसमें रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं ऊपर दिया हुआ है कैटेगरी वाइज कि कितनी सीटें अनरिजर्व हैं, कितनी ओबीसी हैं, कितनी एससी, कितनी एसटी और कितनी ईडब्ल्यूएस हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस मशीनिस्ट भरना चाहे या एसटी है तो यहाँ से ना भरें, क्योंकि आपकी वैकेंसी यहाँ पे 0 है। तो वो सब आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितनी ज़्यादा वैकेंसी, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे डिवीज़न चूज कीजिएगा। 10% ईडब्ल्यूएस को रहेगा यूआर में, बाकी जो 3% एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा, 4% यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए रहेगा, बाकी जो एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को मिलता है, वो भी यहाँ पे रखा जाएगा। एज लिमिट में छूट भी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो एज लिमिट है मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल। 25/10/2025 यानी 25 अक्टूबर 2025 को कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल के आप हों, अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस हैं तब। अगर आप एससी एसटी में हैं तो आप यहाँ पे 24 और 5 29 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं, 29 साल तक अगर आपकी एज है। ओबीसी में 3 साल की छूट है यानी 24/3/27, और पीडब्ल्यूडी में 10 साल की छूट होती है, अनरिजर्व में 13 साल ओबीसी में और 15 साल एससी एसटी के केस में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। एससी एसटी का 3 साल 2 साल पुराना भी चल जाता है, बट ओबीसी में 1 साल से ज़्यादा पुराना आप सर्टिफिकेट मत लगाइएगा। ईडब्ल्यूएस भी आपका बना होना चाहिए लेटेस्ट इसी फाइनेंशियल ईयर का, तो आप लगा सकते हैं उसे भी। ठीक है, एसडीएम या डीएम लेवल का वो बना हुआ होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले हम बता चुके हैं, 10th पास मिनिमम 50% नंबर्स के साथ, साथ में आपने आईटीआई किया हो एनसीवीटी या एससीवीटी से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस पहले अप्रेंटिसशिप में जनरली नहीं ली जाती थी, अब स्टार्ट हो गई है। 100 रुपये लगेगी अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। फिटनेस वगैरह आपका चेक किया जाता है, मेडिकल आपका होता है जब आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं, जनरली आप बनवा के ले जाते हैं, इसमें कोई फेल नहीं होता, पास कर दिया जाता है आपको। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से या टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैंडेटरी क्या क्या होगा तो ध्यान दीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज, ये सब कुछ एकदम सही भरिएगा, क्योंकि इसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से प्रॉब्लम हो सकती है, आप फिर फॉर्म भर के गलती कर जाएंगे। जनरली यहाँ पे सुधारने का मौका नहीं मिलता, इसलिए आप लोग फॉर्म भरते टाइम प्लीज़ बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, 1 बार 2 बार मिला लिया करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती मत किया करिए। ठीक है, सिग्नेचर, फ़ोटो, ये सब कुछ आपको रखना होगा फॉर्म भरने के लिए। आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट रखना होगा, 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट रखना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना होगा, डिसेबिलिटी या कुछ है तो उसका सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। फॉर्म 25 अक्टूबर रात तक भरे जाएंगे, बट आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा, कई बार वेबसाइट लास्ट मोमेंट पे डाउन हो जाती है। बात करें यहाँ पे स्टाइपेंड की, तो फिलहाल यहाँ पे हॉस्टल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्टाइपेंड है वो लेटेस्ट अभी रूल आया एक्ट अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट 2025, उसके हिसाब से आपको 9,600 रुपये पर मंथ मिलेगा। यहाँ पे 1961 की बात हुई है, उसको यहाँ पे छोड़ दीजिएगा आप। एग्रीमेंट की बात करें तो आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, वो कंप्लीट करके आपको फिर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद मिलने वाले रेलवे में बेनिफिट की। क्या क्या बेनिफिट आपको रेलवे में मिलेगा अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उस केस में। तो सबसे पहला बेनिफिट आप सबको पता है कि CCAA कोटा होता है आपका, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, इसमें आपको 20% का रिजर्वेशन मिल जाता है लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जॉब में। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट आपको मिलता है पीईटी में छूट। ग्रुप डी में जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें आपको छूट मिल जाती है। थर्ड बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, 1/3 का अप्रेंटिसशिप में आप जो नंबर स्कोर करेंगे उसका 1/3 और सीबीटी एग्जाम जो होगा उसका 2/3 मिला के आपका ग्रुप डी में मेरिट बनाया जाता है। तो आपको एक फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है 1/3 नंबर का, अगर आपका 90% है तो 1/3 उसका 30 नंबर का आपको सीधे सीधे बेनिफिट मिल जाता है। फोर्थ बेनिफिट आपको मिलता है NAC सर्टिफिकेट, जो कि इक्विवेलेंट अब होता है 1 ईयर के एक्सपीरियंस के। ठीक है, ऐसी कई सारी गवर्नमेंट जॉब आती हैं जहाँ पे ITI के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है संबंधित ट्रेड में, तो ऐसी जगहों पे भी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है, भेल होता है, BEML होता है, नेवी है, बहुत सी ऐसी वैकेंसी जहाँ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है या 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है NPCIL वगैरह में 1 ईयर ट्रेड के साथ। तो ऐसी जगहों पे आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं।
एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है उस केस में। जनरली आप जो टेक्नीशियन पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कई बार आपका जो ट्रेनिंग होता है उस ट्रेनिंग से आपको जो है रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे इस अप्रेंटिसशिप में फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। बाकी इस अप्रेंटिसशिप से जुड़ा हुआ कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।